दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित वाल्मीकि आश्रम में संयुक्त मोर्चे की एक समीक्षा मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग की अध्यक्षता वाल्मीकि आश्रम के पीठासीन स्वामी विवेकनाथ महाराज के द्वारा की गई। इस मीटिंग में उन तमाम लोगों को सम्मानित किया गया जिनकी वजह से आज लोकतंत्र और संविधान बच पाया है। तो आइए जानते हैं वो तमाम लोग कौन हैं जिनको इस मीटिंग में सम्मानित किया गया है। संयुक्त मोर्चे के मुख्य संयोजक हरनाम सिंह और वीर उदय गिल जी, और साथ ही साथ आपको बता दें भारतीय समाज निर्माण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सिंह बौद्ध जी को इस समीक्षा मीटिंग में सम्मानित किया गया। चलो ताली बजा दो। हाँ, सारा इसने मेहनत करी है। सहायक की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। कि हम इकट्ठे हो सकते हैं, जो संगठित हो सकता है वही संघर्ष कर सकता है, ठीक है ना। और राजनीति अगर परिवर्तित होती है कभी भी कहीं की भी पूरी दुनिया में, वहां होती है जहां पे कोई सामाजिक संगठन समाज में सामाजिक आंदोलन चला रहा हो। सामाजिक संगठन के द्वारा जब सामाजिक आंदोलन चलता है और वो जितने बड़े रूप में चलता है तब राजनीति में चेंजिंग आती है। जी हाँ, राजनीतिक तस्वीर को बदलने के लिए सामाजिक तस्वीर का बदलना बहुत जरूरी है और उसका जीता जागता उदाहरण भारतीय समाज निर्माण संघ बना है। वीर सिंह बौद्ध जी बने हैं। लगातार उन्होंने दिल्ली में अलग अलग जगह मीटिंगों का आयोजन किया और जिसकी वजह से एनडीए के हम कहें भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनके जीत का मार्जिन काफी कम हुआ है। आइए जानते हैं वीर सिंह बौद्ध जी और हरनाम सिंह जी ने इस मीटिंग को लेकर क्या कहा। सर, संयुक्त मोर्चे का समीक्षा मीटिंग, क्या निर्णय समीक्षा मीटिंग में लिए? देखिए, आज जो 19 मई का कार्यक्रम बहुत ही महासफल कार्यक्रम हुआ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, उसकी धन्यवाद और आभार मीटिंग थी और सभी ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की कि इतना शानदार, इतना जानदार, इतना भव्य और इतना दिव्य कार्यक्रम दिल्ली में एक ऐतिहासिक रूप में हमारे वंचित समाज के लोगों ने किया, जिसका असर ये रहा कि देश के एक तानाशाह की सरकार को हिला दिया और कहीं ना कहीं उसको रोकने का काम संयुक्त मोर्चा के माध्यम से संविधान बचाओ और लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत हुआ, जिसमें 100-125 मीटिंग हुई और हजारों लोग उस दिन वहां इकट्ठा होकर एक आह्वान किया, एक आहूत हुआ कि इस सरकार को रोकेंगे। और काफी हद तक हमने इस सरकार को बहुमत अपने दम पर ना लाने के लिए प्रयास किया, जिसका सफल उदाहरण आज ये दिखता है। और आने वाले समय में सभी साथियों ने, सभी संगठनों ने तय किया है कि 26 नवंबर को हम जिस दिन संविधान दिवस मनाते हैं उस दिन दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में एक बहुत महाविशाल सम्मेलन, जिसमें कि हजारों की संख्या में हमारे लोग आएंगे और वहां पर संविधान बचाओ मुहिम का हिस्सा बनेंगे और सभी लोगों को उस दिन वहां पर संविधान भी वितरित किया जाएगा। उसी की तैयारी मीटिंगों का हम 1 जुलाई से पूरे दिल्ली और एनसीआर में घूम घूम कर लगभग 500 मीटिंग्स का हम सब लोगों ने टारगेट रखा है कि हम 500 मीटिंग करेंगे। और आने वाले समय में जैसा पिछला कार्यक्रम 19 मई का हम लोगों का सफल कार्यक्रम रहा है, ऐसा ही ये उससे महाविशाल प्रोग्राम, महासम्मेलन जो तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में उसको करेंगे। सर, अगर दिल्ली की सीटों को देखा जाए तो 7 सीटों पर बीजेपी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम लोगों ने मेहनत करने के बावजूद भी दिल्ली की 7 सीटों में से हम ये एक भी सीट इंडिया गठबंधन की नहीं जीत पाए हैं। लेकिन इसको अगर हम दूसरे अंदाज में देखें तो ऐसा है कि 2019 के चुनाव में यही 7 सीटें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग लाखों वोटों से हारे थे। इस बार इनका जीत का अंतर जो है वो हजारों तक सीमित हो गया। ये सामाजिक संगठनों के मोर्चे और हमारे जैसे जो जागरूक संगठन है, जिन्होंने संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान चलाया और इस सरकार को रोकने का काम किया और वोट को कंसोलिडेट किया और वोट को इंडिया गठबंधन में डालने का काम किया, जो कि हमारा भी आह्वान था, उसी का नजरिया था या उसी का ये वो था कि आज हजारों में ही वोट तक सीमित रह गए हैं, जबकि पिछली बार 3-3, 4-4 लाख वोटों से ये सारे भारतीय जनता पार्टी के एमपी बने थे। क्या 2000 अभी फिर से दिल्ली में भी इलेक्शन है, तो क्या तैयारी है संयुक्त मोर्चा फिर से, क्योंकि जो वर्तमान में सरकार है उसकी लगातार
सीटें हैं, पूर्ण बहुमत में है, बहुमत से भी ज्यादा सीटें हैं, तो क्या संयुक्त मोर्चा अब क्या करने वाला है? हाँ, इसमें मैं दो बातें निवेदन करूंगा कि संयुक्त मोर्चा जो है वो गैर राजनीतिक है, वो किसी एक पार्टी की राजनीति करने के लिए नहीं है। ये सामाजिक मोर्चा है। सामाजिक मोर्चा कैसा और क्यों? कि राजनीति को चेंज करने के लिए केवल विपक्ष के राजनेता ही नहीं है जरूरी, वो तो कर ही रहे हैं। देश की जनता, साधारण लोग जब तक खड़े नहीं होंगे तब तक विपक्ष के नेता सफल नहीं हो सकते। संयुक्त मोर्चे का काम यह है कि साधारण जन को हम जगह के तैयार करें कि राजनीति को बदल दें। वो काम संयुक्त मोर्चा कर रहा है और वही काम संयुक्त मोर्चा आगे भी करेगा, ताकि जो हमारे नेता हैं उनको भी हौसला मिले और केवल उनके भरोसे ही ना रहे। हम राजनीति नहीं करेंगे मगर राजनीति को ठीक जरूर करेंगे, ये काम संयुक्त मोर्चा करेगा। क्या 7 सीटों पर आपने बीजेपी को भगाने की कोशिश की थी, यानी बीजेपी के विरोध में थे आप, लेकिन क्या विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसमें आम आदमी का भी कुछ विरोध करेंगे? नहीं, देखिए वो एक अलग इशू है। हमारा एक ही है कि समाज को जगा के तैयार करना। समाज के हित में कौन सी राजनीतिक पार्टी है वो समाज डिसाइड कर लेगा, ठीक है। तैयार तो करो। समाज को जब हमने जगाया ही नहीं, विशेषकर राजनीतिक रूप से नहीं जगाया, तो फिर कहाँ से रिजल्ट आएगा? नेता कितनी मेहनत करेगा? नेताओं ने कम मेहनत करी है क्या? कई नेता तो ऐसे हैं कि उन्हीं से मिले हुए हैं। हमारे ही लोग जब उनसे मिल जाएंगे तो क्या करेंगे? उसका रिजल्ट तो चेंज जो कर सकता है साधारण लोग, सामाजिक लोग करेंगे। वो काम संयुक्त मोर्चा कर रहा है और वही काम संयुक्त मोर्चा आगे करेगा। तमाम राज्यों में भी आपकी टीम जाएगी? कहाँ? तमाम राज्यों में भी राजनीति को बदलने के लिए आप लोग जाएंगे? नहीं, अभी फोकस हमारा दिल्ली और एनसीआर है, मगर जैसे जैसे ये बढ़ेगा या इसकी डिमांड होगी या चाहत होगी या हमारा जो कोर कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि हमें, जैसे हरियाणा में हमारे साथ बिल्कुल लगा हुआ है, ठीक है। और जब भी जहाँ जहाँ चुनाव है अगर वहाँ हम अपने समाज को तैयार कर सकते हैं वो करेंगे। समाज में क्या करिए आप? वाल्मीकि समाज में ही काम कर रहे हैं, दलित समाज में सबको नहीं। कोशिश कर रहे हैं? देखो, आजादी की लड़ाई किसी एक जाति ने नहीं लड़ी, सबने मिलकर लड़ी। आज भी ये एक तरह से आजादी की ही लड़ाई है। आजादी का मतलब ही है कि संविधान लागू हो। आजादी का मतलब है कि सबको लोकतांत्रिक अधिकार मिले, सबको आर्थिक बराबरी हो। यही तो आजादी का मतलब है। अदरवाइज आजादी कोई मतलब थोड़ी है। तो आजादी की लड़ाई भी ना एक जाति ने, ना एक धर्म ने ना लड़ी, ना जीत सकते थे। आज भी कोई भी जाति, एक जाति लोकतंत्र में सफल नहीं हो सकती। हम भी सबको साथ लेके, जो इस विचारधारा के हैं, चाहे वो किसी जाति, भाषा, रंग, रूप कहीं के हों, उनका वेलकम है। ये संयुक्त मोर्चा करेगा। लेकिन अवेयर किस तरीके से करेंगे? जैसे आपने कहा कि हमारे लिए सारी तमाम जातियों को जोड़ेंगे, लेकिन उन्हें कैसे जागरूक करेंगे? नहीं, जागरूक करने का यह है कि जो वर्तमान में जो हालात है, जो वर्तमान की परिस्थिति है लोकतंत्र में, हम कैसे बदल सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए लोगों को वैचारिक रूप से जागृत करेंगे, संगठित करेंगे। लोकतंत्र में वैचारिक रूप से ही लड़ाई जीती जाती है, उसके आधार पर तैयार करेंगे। हरराम सर, आपसे एक सवाल है, दिल्ली का क्या एक्शन प्लान रहेगा आपका संयुक्त मोर्चा की तरफ से? इलेक्शन भी आने वाले हैं दिल्ली में। देखिए, कोई भी सरकार हो, जैसे वीर सिंह साहब ने फरमाया कि सरकार कोई भी हो, जो वंचित समाज का, शोषित समाज का, पीड़ित समाज का हकमारी कर रही होगी, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो, उसके खिलाफ हम सामाजिक संगठनों का संयुक्त मोर्चा खड़ा है। हमारी ना किसी एक विशेष पार्टी से दुश्मनी है, ना किसी एक विशेष पार्टी से प्रेम है। जो भी पार्टी हमारे समाज के हक अधिकारों के लिए अपनी आवाज को बुलंद करेगी, उनको हक अधिकारों को देने का वायदा करेगी, हम उसके साथ खड़े होंगे। और जो हमारी हकमारी करेगी या संविधान विरोधी पार्टी होगी, उसके खिलाफ हम, जैसे अभी झंडा बुलंद किया, इससे 4 गुना ताकत से हम झंडा बुलंद करेंगे। और जहां तक ये करें, सभी सर्व समाज के वो लोग, जो लोग संविधान में और लोकतंत्र की बहाली में विश्वास रखते हैं, उन सबका सामाजिक संगठनों का संयुक्त मोर्चा खुले दिल से स्वागत करता है कि वो आए और हमारे इस कार्यक्रम में, इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और 26 नवंबर संविधान दिवस को तालकटोरा इंडोर स्टेडियम के कार्यक्रम को सफल बनाएं।